पासवान जाति में पैदा हो जाना पासवानों का हमदर्द होना नहीं होता है। अगर केंद्रीय मंत्री भीम आर्मी का नौजवान अमर ज्योति जैसा लोग अगर होता तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि केंद्रीय मंत्री के कुर्सी पे लात मार देता। समाज जब जन आंदोलन को बाध्य होगा तो उसके आंच को नीतीश कुमार भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और उस आंच में नीतीश कुमार 2025 के विधानसभा चुनाव में जल करके भस्म हो जाएंगे। ये सड़कों पे जो खड़ा हुआ यहाँ पे नौजवान, युवा, बुजुर्ग, महिलाएं, हमारी बहनें जो आज सड़कों पे हैं, असली समाज ये है। सिर्फ घर में बैठ करके 5 सांसद बना लेना, दलितों के वोट का सौदा कर देना, इससे समाज का नेता हो जाना नहीं होता है। देखिए, ये पहले चरण का आंदोलन है। पूरे बिहार में कोमल के मामले पे, रंजीत पासवान के मामले पे, रचना पासवान के मामले, तमाम ललन यादव के मामले पे, तमाम जो पूरे बिहार में घटना होली के आसपास एक सप्ताह में हुए हैं, उन तमाम मामलों को लेकर के ये पूरे बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आज पुतला दहन किया जा रहा है। और इस मामले को लेकर जल्द ही बिहार की राजधानी पटना में विधानसभा का घेराव होगा, मुख्यमंत्री निवास का घेराव होगा और उनसे सवाल पूछा जाएगा कि हमारे भाइयों की, बहनों की हत्या क्यों हो रही है। क्या उनको सजा मिल पाएगा लगता है आपको, क्योंकि सत्ता में वो बैठे हैं? देखिए, सत्ता में बैठे हैं तो सत्ता वाले नेताजी को हम यही कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द इन अपराधियों की गिरफ्तारी करवाइए, अपने शासन प्रशासन के लोगों पे दबाव बना करके, नहीं तो समाज जब जन आंदोलन को बाध्य होगा तो उसके आंच को नीतीश कुमार भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और उस आंच में नीतीश कुमार 2025 के विधानसभा चुनाव में जल करके भस्म हो जाएंगे और सत्ता से बेदखल हो जाएंगे। क्या बात है, जात के नाम पर आप लोग निकल गए भीम आर्मी वाले, लेकिन अरे भाई, पासवान तो थोड़ा सा ट्वीट भी नहीं किया। चिराग पासवान जी समाज नहीं है। ये सड़कों पे जो खड़ा हुआ यहाँ पे नौजवान, युवा, बुजुर्ग, महिलाएं, हमारी बहनें जो आज सड़कों पे हैं, असली समाज ये है। सिर्फ घर में बैठ करके 5 सांसद बना लेना, दलितों के वोट का सौदा कर देना, इससे समाज का नेता हो जाना नहीं होता है। हम यह भी कहते हैं कि यही समाज था जब आपकी पार्टी टूटी, आपका परिवार टूटा, जब आपका सिंबल छिना गया, जब आपके पिताजी की तस्वीर फेंका गया सड़कों पे, जब घर खाली करा गया, उस समय ये समाज ही था कि आपने अपने पार्टी को दोबारा से पुनर्जीवित करके 5 सांसद बना लिया। अगर ये समाज ने हाथ खींच लिया तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि ना आप घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। 2025 में साथ देंगे आप लोग देंगे चिराग पासवान का साथ? 2025 में भीम आर्मी क्यों उनको साथ देगी, वो तो नरेंद्र मोदी का हनुमान बने हुए हैं। पासवान साथ देगा? बिल्कुल। ये जिस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं और उस मामले पे जिस प्रकार से उनकी चुप्पी है और वो सरकार से सवाल नहीं पूछ रहे हैं, लोकसभा में नहीं बोल रहे हैं, ये समाज पलट करके उनको जवाब देने का काम करेगा। जिस प्रकार से औरंगाबाद जिले में लगातार दलितों, पिछड़ों, बहुजनों पे अत्याचार बढ़ा है, आप देख लीजिए कि यहाँ पे एक 16 साल की बेटी कोमल पासवान की हत्या कर दी गई गाड़ी चढ़ा करके, लोजपा के नेता, उसके प्रदेश महासचिव, विधानसभा प्रत्याशी के बेटे के द्वारा। इसके बाद अभी कल की घटना है कि यहाँ के एक पत्रकार साथी, यूट्यूबर, समाज सेवी थे रंजीत पासवान, उनकी गोली मार करके हत्या कर दी। इस घटना के पूर्व अंकित कुमार की गला करके हत्या कर दी जाती है और इस घटना से जस्ट पहले पूजा कुमारी के अभी 1.5-2 महीना बीत रहा है, उसकी हत्या कर दी जाती है, कर दिया जाता है और यहाँ पे कोई कार्रवाई यहाँ की शासन प्रशासन नहीं कर पाती है। सीधे तौर पे दिखाता है कि औरंगाबाद जिले में पुलिस का इकबाल गुंडों में खत्म हो गया है। नहीं तो पुलिस यहाँ गुंडे अपराधियों से साठ-गांठ करके यहाँ पे शासन का संचालन कर रही है। तो हम सब लोग इन तमाम मामलों को लेकर के आज पहले चरण का आंदोलन है। पूरे बिहार में कोमल पासवान का मामला हो, रोहतास का रचना पासवान का हो, रंजीत पासवान का मामला हो, अंकित कुमार का मामला हो, पूजा कुमारी का मामला हो, या और एक सुपौल में मर्डर हुआ एक मलिक समाज का, उसका गर्दन काट करके कल हत्या कर दिया गया। तमाम मामलों को लेकर और औरंगाबाद, ये नौबतपुर में ललन यादव की गोली मार करके हत्या कर दी गई जातिवादियों के द्वारा। इन तमाम मामलों को लेकर आज पूरे बिहार में भीम आर्मी के तत्वाधान में आज नीतीश कुमार का पुतला दहन किया जा रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार सत्ता का लाभ लेकर के सिर्फ कुर्सी पे 20 वर्षों से बने हुए हैं, अपने समाज के लोगों को न्याय नहीं दे पा रहे हैं। यहाँ पे दलित सुरक्षित नहीं है। हमको लगता है कि नीतीश कुमार जी जातिवादियों के साथ, शासन प्रशासन के साथ साठ-गांठ करके दलितों पे अत्याचार करवा रहे हैं। इसलिए आज हम लोग पुतला दहन कर रहे हैं और जल्द ही अगर इस मामले में गिरफ्तारी, तमाम मामलों में गिरफ्तारी नहीं होती अपराधियों की, तो हम लोग जल्द ही बिहार का विधानसभा का घेराव करेंगे। मुख्यमंत्री आवास का घेराव इसी महीने हम लोग करने जा रहे हैं। चिराग पासवान आपके पासवान जाति से आते हैं, तो चिराग पासवान के भी देखिए, पासवान जाति में पैदा हो जाना पासवानों का हमदर्द होना नहीं होता है।
पासवान जाति में पैदा होते अगर केंद्रीय मंत्री भीम आर्मी का नौजवान अमरज्योति जैसा लोग अगर होता तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि कोमल की हत्या होती और इस मामले में गिरफ्तारी नहीं होती तो मैं केंद्रीय मंत्री के कुर्सी पे लात मार देता, मैं कुर्सी पे बना हुआ नहीं रहता। जब मेरे समाज का सम्मान सुरक्षित नहीं रहेगा तो हमको कोई कुर्सी का लोभ लालच नहीं है। MP MLA मिनिस्टर कोई बड़ी बात नहीं होती है। हमारे समाज पे शोषण अत्याचार होना रुकना चाहिए, तब जाकर के केंद्रीय मंत्री होना बनता है। चिराग पासवान जी गुंडा को संरक्षण दे रहे हैं। अभी तक उसको जिसके बेटा ने किया इस कोमल पासवान का उसको पार्टी से नहीं निष्कासित किया। अभी उस मामले में उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करने के लिए उन्होंने अपने फेसबुक से अपने मुंह से कोई एक शब्द नहीं निकाला है। लोकसभा में एक शब्द नहीं उन्होंने बोला। उनके 5-5 सांसद हैं झारखंड में, कहां विधायक है, किसी ने अभी एक शब्द नहीं बोला। सीधे तौर पे दिखा रहा है कि चिराग पासवान सिर्फ और सिर्फ वोटों के सौदागर बने हुए हैं। दलितों को वोट को ठग करके वो सिर्फ और सिर्फ अपना महल ऊंचा बनाना चाहते हैं, अपना कुर्सी ऊंचा बनाना चाहते हैं। समाज से उनको कोई लेना देना नहीं है। 2025 विधानसभा में क्या कीजिए? 2025 विधानसभा में चुनाव में यही समाज पलट करके वोट के सौदागरों को, चाहे चिराग पासवान जी हो, चाहे जीतन राम मांझी जी हो, चाहे जनक राम जी हो या कोई भी जो भी दलितों पिछड़ों की बात करते हैं, उन नेताओं को जो भाजपा के साथ आज शासन में बन करके इन मामलों पे चुप्पी साधे हुए हैं। बिहार में 38 विधायक हैं अनुसूचित जाति के, 6 सांसद है, सब लोग चुप्पी साधे हुए हैं। उनको ये समाज करारा जवाब देने का काम करेगा। फिर आपको बता देंगे कि भीम आर्मी बहुजन समाज का, दलित समाज का क्या ताकत होता है। देखिए, भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ अमरज्योति जी हैं, जो औरंगाबाद में रमेश चौक पर नीतीश कुमार जी का पुतला दहन किए हैं और नारेबाजी की जा रही है कि जितने भी हो रही है उसको अपराधी को जल्द से जल्द पकड़वाए और फांसी की सजा दिलाए। बाकी आप क्या सोचते हैं कि बिहार में जंगल राज चल रहा है या मंगल राज चल रहा है या नीतीश कुमार के बहुत अच्छे काम है, क्या हो रहा है बिहार में? आप लोग खुद कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देखते हैं, शेयर कीजिए, यूट्यूब पर देखते हैं, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।